अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज देखेंगे हम हिंदी साहित्य महाराष्ट्र का 2016 सेकेंड क्वेश्चन पेपर। थर्ड पेपर, 3 पेपर रहते कुल, उसमें से फर्स्ट पेपर जीके हो गया, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। तो चलिए देखते हैं हिंदी सेकेंड पेपर। देखिए हिंदी सेकेंड पेपर। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। 75 मिनट, 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। हिंदी का पहला यथार्थवादी उपन्यास कौन सा माना जाता है, किसे माना जाता है? यह है कंकाल। कंकाल है जयशंकर प्रसाद का, गोदान प्रेमचंद का, महिला आंचल राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला, महिला आंचल फणेश्वरनाथ रेणुका। ओके, ये चारों उपन्यास नेट के न्यू सिलेबस में हैं। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कौन सा नायिका प्रधान महाकाव्य नहीं है जिसमें नायिका का प्रधानत्व हो, जो ज्यादा दिखाई दे? सामान्य वाक्य में बोले तो वो कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास ये हरिओत जी का है महाकाव्य, नायिका प्रधान नहीं है। साकेत मैथिलीशरण गुप्त, कामायनी किसका है? कामायनी है हमारे जयशंकर प्रसाद जी का, और उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर का। ये से नायिका प्रधान है। तो इसमें ये चारों नए सिलेबस में है, नेट के नए सिलेबस में चारों काव्य लिखे गए हैं, तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप कमेंट करके कहते हैं मुझे पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ा दूंगा। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश हुआ है? तो यहाँ पे कंफ्यूज है, ब्राचड़ या मागधी। आगे चलते हैं। इनमें से किस भाषा का अर्थ पश्चिम है? लहरा। उसके बाद 5वें क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सी रचना सूर की नहीं है? रास पंचाध्यायी सूर की नहीं है। रास पंचाध्यायी है हरिराम व्यास की। सूरसागर सुसारावली साहित्य लहरी है सूरदास की रचनाएं हैं। कौन अष्टचाप का कवि नहीं है? कौन है? इसमें क्या दिया है यूजर्स? ये सभी अष्टचाप के कवि हैं, मतलब ये मतलब ग्रेस मार्क्स में आएगा। नंदास है, चित्स्वामी है, कुंभनदास है, गोवन स्वामी है। उसके बाद निर्गुण भक्ति में कौन सा तत्व नहीं है? कर्मकांड वाला तत्व निर्गुण भक्ति में नहीं है। निर्गुण में जिसका गुण ना हो, बिना भगवान की मूर्ति को सामने रखे या उसको लिए जो भक्ति भावना होती है, भक्ति करना ही निर्गुण भक्ति है। नाम जपना, सहज साधना और ईश्वर प्रेम, ये सब निर्गुण के तत्व है। लेकिन कर्मकांड करना ये निर्गुण के अंदर नहीं आता है। तो आगे देखिए 8वां क्वेश्चन है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ये बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। ये है ब्रज भाषा, अवधी भोजपुरी मैथिली नहीं है। चेहरे किसका लिखा नाटक है, पूछा गया है, तो है शंकर शेष का। बिहारी किसके दरबार कवि थे? ये जय सिंह, सबको पता होना चाहिए। कंफ्यूज कर देंगे। देखिए मान सिंह, उदय सिंह, जसवंत सिंह, ये जय सिंह के दरबारी थे। आगे है कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15, सभी को पता है। मेरे तो साधन एक ही है, जग नंदलाल वर्षभानु दुलारी, किसकी लिखी पंक्ति है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेमगन प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी, ये एक ही मंडल के कवि है सभी।
भारतेंदु द्वीप के। छायावाद का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? तो मुकुटधर पांडे को, सुदामा पांडे, श्याम नारायण पांडे और गंगा प्रसाद पांडे। ये कितना मतलब पांडे 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 सभी यहाँ पे कितना अच्छा लिया गया है, इनको नोट कर लीजिए, ये जरूर आगे काम आएंगे। तो ऐसे नाम, सिमिलर नाम लेने से क्या है, कंफ्यूज होना चालू हो जाती है। आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। अनूठी बेगम किसका लिखा उपन्यास है? ये देवकीनंदन खत्री का है। ये सब अय्यारी और जासूसी, अय्यारी जासूसी और एक तरह का आता है, उस तरह का तिलस्मी, अय्यारी तिलस्मी और जासूसी उपन्यास लिखने वाले लेखकों में से एक है ये लोग। कौन कौन? ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री और दुर्गा प्रसाद खत्री। देवकीनंदन खत्री के बेटे ही दुर्गा प्रसाद खत्री हैं। किस कवि को अरविंद दर्शन ने अधिक प्रभावित किया है? तो है पंत। पंत की एक रचना है, मतलब पंत 3-4 कालों में विभाजित हो जाते हैं। आप सही से मुझे याद नहीं आ रहा। निराला, प्रसाद और पंत और बच्चन। तो देखिए पंत है। 16वां क्वेश्चन। रूप राशि निश्चित चित्ररेखा किसकी रचना है? तो है रामकुमार वर्मा का। महादेव वर्मा ने, उदय भट्ट ने, लक्ष्मीनारायण मिश्र ने। ओके। इनमें से कौन वीर रस की कवित्री है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो महादेव वर्मा, विद्यावती, कोकिल, शकुंतला माथुर नहीं है। इनमें से कौन सी लंबी कविता नहीं है पूछा है? प्रेत का बयान। प्रेत का बयान ये लंबी कविता नहीं है। प्रलय की छाया पता नहीं है किसकी है। राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा, राम की शक्ति पूजा निराला, असाध्य वीणा अज्ञेय और प्रेत की छाया नागार्जुन का है। उसके बाद चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा नाटक हमीदुल्लाह का लिखा नहीं है, मतलब नहीं लिखा है? तो ये है अरे मायावी सरोवर। इनके लिखे हुए नाटक है ख्याल, भारमली, जयमती और हर बार। ओके। 20th क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा शीर्षक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो है राजशेखर। विश्वनाथ दंडी और भटनायक नहीं है। हित 84 किसकी रचना है? तो है हित हरिवंश, नंददास गोविंद स्वामी और चित स्वामी का नहीं है। उसके बाद रासो ग्रंथों में किस विषय का चित्रण नहीं मिलता है? तो है भक्ति निरूपण का। कौन सी रचना सूफी काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आती है? वो है कृष्ण गीतावली। अपभ्रंश का प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है? संदेश रासक। वल्लभाचार्य ने किस मार्ग का प्रवर्तन किया था? पुष्टि मार्ग। निम्नलिखित लेखिकाओं की आत्मकथाएं हैं 1, 2 और 4। हाथ से, पिंजरे की मैना, शिकंजे का दाग। मेरा सफर मेरी मंजिल ये नहीं है। ये मेरा सफर मेरी मंजिल ये DR जाटव की है। उसके बाद चलते हैं हिंदी में राजनीति पर लिखे गए उपन्यास पहचानिए। राजनीति पर एक तो महाभोज है। उसके बाद दूसरा है 2वां किस्सा लोकतंत्र और ये है शहर में कर्फ्यू। ये चाक उपन्यास मैत्री पुष्पा का है। उसके बाद चलते हैं शुक्लोत्तर आलोचना की बहुत्रीय। तो वह है 1, 2 और 4 नंदुलाल वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र। शांति प्रसाद द्विवेदी नहीं है। आधे अधूरे नाटक की शिल्पगत विशेषताएं हैं। ये आधे अधूरे नाटक नया सिलेबस में है। देखिए नेट के सिलेबस में है। मैं नया इसलिए बोलता हूँ कि सिलेबस चेंज हो गया है। 2 साल हुआ, नया सिलेबस आ गया है। पुराने सिलेबस में मतलब सिलेबस पहले का लेंदी था, लेकिन अब मर्ज करके छोटा कर दिया गया है। जितना सिलेबस है उतने में पढ़ के गए तो आपको
मतलब बहुत ज़्यादा आसानी होगी और उससे ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे उनके। तो इसलिए मैं हर बार नया सिलेबस बोलता हूँ। तो चलिए, आधे अधूरे नाटक की शिल्पगत एक दो दो तीन चार पौराणिक सावित्री की कथा की नई व्याख्या है, नहीं है उसमें। नायिका सावित्री रहती है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डाल दिया है, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है? आंसर है 2 3 4। तो देखिए, एक अभिनेता से 5 पात्रों का अभिनय। ओके। अनाम पात्र, नाम नहीं है, पुरुष 1 पुरुष 2 पुरुष 3 ऐसा दिया गया है, इसलिए अनाम पात्र डाल रहे हैं। प्रस्तावना का प्रयोग किया गया इसके अंदर। मुस्लिम समाज जीवन पर लिखे गए उपन्यास है। 1 3 4 है, काला जल, सभा पर्व और ठिकरे की मंगनी। ये नासिरा शर्मा की है, ठिकरे की मंगनी। आत्मकथाओं का संगत वर्ग कौन सा है पूछा है। यौवन के द्वार पार, घर की बात, और क्या है, अर्धकथा, टुकड़े टुकड़े दास्तान। 32वीं है, अलंकारवादी आचार्यों की दृष्टि से कौन सा वर्ग संगत है। भामा, दंडी, जयदेव, केशव। हिंदी में आगत पुर्तगाली शब्दों का सही वर्ग कौन सा है। तो है गमला, पाव, कनस्तर और संतरा। कौन सा है? पुर्तगाल का है, पोर्चुगल अब बोलते हैं हम। टी.एस. इलियड के संदर्भ में कौन सा वर्ग संगत है। वैयक्तिक प्रज्ञा, परंपरा, वस्तुनिष्ठ समीकरण, तुलना। कालक्रम अनुसार भक्त कवियों का सही क्रम है। 35 कबीर, जयसी, सूर, तुलसी। कालक्रम अनुसार भक्तिकालीन गद्य रचनाकारों का सही वर्ग है। तत्व विचार प्रकरण, पृथ्वी चंद्र चरित्र, धनपाल कथा, अंजना सुंदरी कथा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धारणाओं का कौन सा वर्ग संगत है। हृदय की मुक्तावस्था, लोकतंत्र की साधनावस्था, कठिन काव्य का प्रेत, अलंकार और अलंकार्य का अनिवार्य भेद। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संत कवियों का सही क्रम पूछिए। कबीर, रैदास, सिंघा, दादू दयाल। 39वां है, कालक्रमानुसार प्रेमाख्यान काव्यों का सही वर्ग पूछा है। मृगावती, पद्मावती, मधुमालती और चित्रावली। उसके बाद 40वां है, दलित कवियों का संगत वर्ग कौन सा है। कमल भारती, मलखान सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि और डॉक्टर एन सिंह। पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। 3 नई कविता, जगदीश गुप्त, रूपबा। 4 सुमित्रा पंत, आलोचना नामवर सिंह और हंस राजेंद्र यादव। उसके बाद निम्नलिखित कृतियों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, यह है रमेश कुंतल मेघ। इतिहास और आलोचना, यह है नामवर सिंह। लोट आ घर, यह है 2 दुधना सिंह। नई कविता और अस्तित्ववाद, यह है 3 रामविलास शर्मा। तुर्की भाषा का संबंध शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। तुर्की, कालीन, पुर्तगाली, पाव, मंडारिन 4 लीची, फ्रेंच 2 कारतूस बोली वर्ग तथा बोली का सुमेलन कीजिए। पश्चिमी हिंदी कौरवी, पूर्वी हिंदी बघेली, पहाड़ी गढ़वाली, बिहारी मगही। ओके, निम्नलिखित लेखकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए।
जॉर्ज लुकाच 2 हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस क्रिस्टोफर कार्डवेल 4th इल्यूजन एंड रियलिटी कार्ल मार्क्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सी डे लेविस का है 3वां द पोएटिक्स इमेज। स्थापना कथन का है उत्तर आधुनिक इतिहास के अंत की घोषणा करती है। उत्तर आधुनिकता इतिहास के अंत की घोषणा करती है। वह तर्क देखिए, वह भूत वर्तमान और भविष्य को समानांतर मानती है। स्थापना और तर्क दोनों सही है। स्थापना स्वच्छंदवाद की प्रमुख विशेषता कल्पना प्रवणता है। कालरिज ने कल्पना सिद्धांत द्वारा परिपुष्टि किया है। तो स्थापना तर्क दोनों सही है। स्थापना तुलसी समन्वयवादी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में तंत्र परंपराओं को भी स्वीकार किया है। तो तंत्र परंपराओं का स्वीकार नहीं किया है। तो स्थापना सही हुआ और तर्क गलत हुआ। स्थापना लोंजाइस ने सौंदर्य औदात्य का मूल संबंध केवल विचार से माना है। तो तर्क देखिए, लोंजाइस ने अनुभूति पक्ष पर बल नहीं दिया। तो सही है। स्थापना तर्क दोनों गलत है। स्थापना वर्ड्सवर्थ ने परंपरागत काव्य भाषा एवं काव्य शैली का विरोध किया। तर्क देखिए, वर्ड्सवर्थ ने गद्य और पद्य में समान भाषा के प्रयोग का वकालत की। स्थापना तर्क दोनों सही है। तो नमस्कार दोस्तों, ये आपको अच्छा लगा और आपको हेल्प हुआ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोरोना में अपना ध्यान रखिए, वैक्सीनेट होइए, वैक्सीन लगाइए, परिवार का ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, अपने आसपास पर्यावरण का ध्यान रखिए। इतना ही कहते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हम अपने शौक के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। तो धन्यवाद।